कौशिक जी, दो व्यूज निकल के यहाँ पे आ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन सारे डेवलपमेंट को? देखिए, ये ट्रंप का जो मूव है, ट्रंप की जो नीति है, वो बिल्कुल पर्सनल है। ये अमेरिका के हित में नहीं है। अमेरिका के ही लोग इस बारे में बोलने लगे हैं। एक तो जो प्रभु दयाल जी ने कहा कि ये उनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि ये इनका ईगो वाला मामला है, और ये ईगो का सिर्फ ये सिंदूर वाला मामला नहीं है। आपको याद होगा जब ट्रंप अपना इलेक्शन जीते थे नवंबर में, तो ट्रंप को अपना दोस्त कहने वाले दुनिया में उनके दोस्त मारे लागो में, जो फ्लोरिडा में जो उनका मकान है, वहां जाकर उनको मिले थे, उनको सलाम ठोका था। मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, तो एक नाराजगी तो उनकी तब से थी। दूसरी, ये सिंदूर वाले मामले में हमने स्वीकार नहीं किया कि भाई आपने मध्यस्थता कराई, बल्कि आपको याद होगा कि भारत में तो मोदी जी ने उनको फोन करके ये कहा कि नहीं, आप ये कहना बंद कीजिए, और एक विदेश मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा इस पर बयान भी जारी किया था कि हमने अब ये ट्रंप जी को कह दिया कि ये आपने नहीं कराया, या हमने खुद ही पाकिस्तान से बात करके रुकवाया है। तीसरी बात जो है, उनको आपको याद होगा कि जब G7 की जब बैठक हुई थी, तो उसमें ट्रंप ने मोदी जी को बुलाया था। उसी समय जब उन्होंने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बुलाया था, तब वो नहीं गए थे, मोदी जी नहीं गए थे। तो ट्रंप जो है बहुत सारी चीजों को पर्सनली लेते हैं। और ये जो टैरिफ है, खासकर जो ये जो बाद का जो 25% लगाया है, उसका तो कोई औचित्य नहीं है सिवाय इसके ईगो के। क्योंकि आपने ये तो दुनिया को बताने के लिए आपने कहा है कि ट्रंप इसलिए कह रहे हैं ये कि वहां चीन कि जैसा ही करीब करीब भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और उससे यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, यूक्रेन की लड़ाई जारी हो रही है। आप रूस के साथ तो बातचीत कर रहे हैं कि अगले हफ्ते उनसे मिलने वाले हैं। आप रूस की कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, चीन की कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं कि आपकी चीन जो है 47% तेल खरीद चुका है अभी मई तक इस साल भारत से ज्यादा। और भारत की सिर्फ जो है 37% खरीदा है, यानी 10% के करीब कम है। इसके बाद आप चीन पर नहीं लगा रहे। तो आप दूसरी बात जो साहनी जी ने ये कही, वो कहते हैं कि ये ट्रंप के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। मुझे तो लगता है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं, वो अमेरिका के पर्सनल इंटरेस्ट को भी हार्म कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। और मैं बताता हूं क्यों। पहली बात तो यह है कि ट्रंप अपने इस निर्णय से काफी अलोकप्रिय अपने ही लोगों में हो जाएंगे, मागो में, क्योंकि सबसे ज्यादा वो लोग दुश्मन चीन को मानते हैं। आपने चीन पर तो कोई टैक्स नहीं लगाया, आप भारत पर लगा रहे हैं। भारत को तो अमेरिकी कभी दुश्मन के तौर पर देखते नहीं हैं, तो आपने उस पर लगाया। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ये कहकर सत्ता में आए थे, चुनाव लड़ा था कि वो कीमतें अपनी चीजों की कम करेंगे। कोई कीमतें कम नहीं हुई और कीमतें बढ़ रही हैं। और इसके अलावा अभी आपने ये देखा, पिछले 100 साल के बाद ये पहली बार ऐसा है कि अमेरिका में जो आयात टैक्स है वो करीब करीब 20%, यानी ताजा फिगर है 18.3% इंपोर्ट टैक्स अमेरिकी लोग देंगे। आपको मैं याद दिला दूं, स्मोक होली एक्ट 1930 में जो प्रेसिडेंट हुवर ने लागू किया था, उसमें 20% टैरिफ हुआ था। यानी करीब करीब 100 साल पीछे जा रहे हैं। और वो जो एक्ट था वो हुवर का, उसके बाद में अमेरिकी इकोनॉमी को बहुत खासा नुकसान हुआ था। तो ये तो अभी एक बड़ा इशू है, ये एक बड़ा इशू है नरेश कौशिक साहब जो आपने कहा। एक मिनट जरा अजय सहाय साहब से बात इसमें कमेंट ले लूं। अजय सहाय साहब जो बता रहे थे अभी नरेश कौशिक जी कि इतने सारे टैक्स लगने के बाद इंपोर्ट टैरिफ 100 साल बाद इतनी इस लेवल पे जा रहा है, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रही हैं, लोगों में असंतोष है। लेकिन इस टैरिफ के लगने के बाद हमारे एक्सपोर्टर क्या भेजने की हालत में रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि हम लोग एक मोटा फॉर्मूला मान के चलते हैं कि 50% टैरिफ लगने का मतलब होता है कि ट्रेड का बंद हो जाना। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर आप देखिए जो टोटल टैरिफ लगा है, इंडिया के एक्सपोर्ट का रफली 55% उससे इम्पैक्ट हो रहा है। 45% सेक्शन 232 में है या एनेक्स 2 में है, या उस पर 50% ड्यूटी है, जैसे स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर, उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट बैलेंस जो 55% टैरिफ है, इसमें इंडिया का कंपटीशन उन कंट्रीज से है जिनसे टैरिफ 15 to 20% की रेंज में है। तो नेट जो इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स पे आएगा
वो रफली 30 से 35% का आएगा। और ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है जिसको ना तो इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर सकती है, ना हम इस सिचुएशन में कि हम गवर्नमेंट से अगर हेल्प की बात करें तो उतना बजट कोई मिल सकता है जिसको कि हम इसको एब्जॉर्ब कर सके। अब हमें ये देखना होगा जो हमारा 49 बिलियन डॉलर ट्रेड इम्पैक्ट हो रहा है उसमें कितना हम बचा सकते हैं, दैट्स द ओनली इशू। बट एट द सेम टाइम जब उन्होंने ये 25% टैरिफ लगाने के बाद 21 डेज का टाइम दिया है, उसको हमें कंस्ट्रक्टिवली यूज करना चाहिए। वहां की टीम यहाँ इंडिया आ रही सेकेंड हाफ में, हमने ये क्लियर कर ही दिया है कि हम एग्रीकल्चर और डेयरी के ऊपर कोई निगोशिएशन नहीं करेंगे, बहुत जरूरी था। बट शायद हमें ये भी देखना चाहिए कि हम उनको क्या और ऑफर कर सकते हैं। जो एक विंडो मिली हुई है उस विंडो को हम अगर पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं तो अभी भी ऐसा नहीं होता। हमने देखा है चीन पे 145% ड्यूटी से वो 30% ड्यूटी पे आ गए। ऑफकोर्स चीन की लेवरेज अलग थी, बट हमारे लिए भी अभी एक अपॉर्चुनिटी है, हम उसको कर सकते हैं। हमें बिल्कुल नेगोशिएशन में क्लियर कर देना चाहिए कि एग्रीकल्चर और डेयरी एजेंडा ही नहीं है हमारे निगोशिएशन का, बट शायद उसके लिeu में हमें कुछ देखना चाहिए, हम कुछ और ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि निगोशिएशन में गिव एंड टेक की बात आएगी। और हम अगर कुछ ऑफर कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये चांस है। 21 डेज का जो उन्होंने पीरियड दिया है, एक उनका निगोशिएटिंग इंस्टांस भी है। देखिए जब आप ड्यूटी बहुत बढ़ाते हैं तो आप कह सकते हैं कि देखिए हमने आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, आपके ऊपर मैंने 50% ड्यूटी 15% ला दी या 10 ला दी। पहले वो कहते 25 से 10 या 15 लाई थी, तो वो इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये निगोशिएटिंग इंस्टांस भी उनका हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने 21 डेज का टाइम पीरियड भी दिया है जिससे कि कुछ निगोशिएशन आगे बढ़ सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट्स की टाइम है। इसमें अजय साया साहब हम ऑफर क्या कर सकते हैं, कहाँ पे हम इतने स्ट्रांग पॉइंट पे? देखिए ऐसा है कि इसमें बहुत कुछ ऑफर हो सकता है। आफ्टर ऑल जो इशू आ रहा है इमिनेट किया है ट्रेड डेफिसिट से, और वो डिफरेंट एंगल में चला गया है। अगर आप देखिए जो उनका इशू रशिया के साथ है वो एक बिजनेस डिसीजन था। एक टाइम पे रशिया से इंपोर्ट पे जो इंडस्ट्री से इसको 25 से 30 डॉलर पर बैरल गेन हो रहा था, आज की डेट में वो 1.5 से 2 डॉलर हो गया है। और ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट जो है यूएस की तरफ चला गया। यूएस से हमारा एनर्जी इंपोर्ट बहुत बढ़ रहा है, रशिया की तरफ कम हो रहा है। हमें और देखना चाहिए कि हम डिफेंस में कुछ उनको ऑफर कर सकते हैं। डिफेंस के हमारे कुछ बिजनेसेस हो सकते हैं, क्या एविएशन सेक्टर में हम एयरक्राफ्ट और कर सकते हैं। शॉर्ट पॉइंट हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमें बहुत क्लियर करना चाहिए कि एग्रीकल्चर और डेयरी निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं है। उसके लिeu में क्या हम ला सकते हैं वो आई थिंक उस पे अगर हम लोग अपना पूरा सब लोग अगर जोर लगाएं तो शायद कुछ वो हो सकता है। शॉर्ट पॉइंट ये है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिवली यूज करना चाहिए। रिटेलिएशन स्ट्रॉन्ग इंस्टांस दिखाने का हमारे पास हमेशा मौका रहेगा।